परम पावन श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। जिन प्रभु को बड़े बड़े देवी देवता भजते हैं उन्हीं प्रभु का पावन चरित्र हमें श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक ये जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्या हमें घेरे ही रहेगी। इसलिए समस्याओं का समाधान भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। कागभूषुंडी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न मिटे कलेशा। बिना भगवान के भजन के बिना जीवन को कहीं संसार में शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि राम 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 जब लो न भज है तो कहीं जाए जग में यूं तीन ताप तपी है। राम 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 जब लो न जपी है तो कहीं जाए जग में तो तीन ताप तपी। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करा रहे। हम लोग भी अपने मन को लेकर के वहीं पर चलें। सुखदेव जी कहते, राजन कल की कथा में तुमने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का पूजन बंद करा करके श्री गिर गोवर्धन का पूजन कराया। इंद्र कुपित हुए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिर गोवर्धन धारण किया। वस्तुतः परमात्मा जो करते हैं जीव की भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण कभी कभी हम भगवान के ऊपर भी दोषारोपण कर देते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन भगवान तो भला ही करते हैं। कई बार हमारे साथ बुरा होता है लेकिन उस बुरे में भी हमारी भलाई होती है। इसलिए इस कथा के माध्यम से भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर किया, क्योंकि भगवान सब प्रकार से इंद्र का भला चाहते हैं। पूजा करा करके इंद्र को अहंकार हो गया और अहंकार ही हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भगवान ने इंद्र का भला किया। बाद में श्री गिरिराज महाराज को उनके स्थान में रख दिया। बादल साफ हो गए। सभी ब्रजवासी लोग भगवान की शरण में आए। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे ब्रज की रक्षा करने वाले ब्रजनाथ, आपने इंद्र के कोप से हमें बचाया। तो दीपावली के भोर से गोवर्धन का पूजन होता है। द्वितीया के दिन इंद्र ने आके वर्षा करी। 7 दिन तक भगवान गिर गोवर्धन को धारण किए रहे। तो 7 और 2 9, नवमी को भगवान ने गिर गोवर्धन को उनके स्थान में स्थापित किया। 10वीं के दिन इंद्र आए और भगवान से क्षमा याचना करके अपने धाम में लोक में चले गए। 10वीं के बाद आती है एकादशिया निराहारा। शास्त्रों में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है और ये वैष्णव का सबसे प्रिय व्रत है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातनी हिंदू को करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी होती, एक उजेले पक्ष के, एक अंधेरे पक्ष के।
और विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। आज विज्ञान भी कह रहा है कि व्यक्ति को 15 दिन में एक दिन भूखा रहना चाहिए, लेकिन विज्ञान आज बता रहा है, हमारे ऋषियों ने तो अनादि काल समय लिख दिया शास्त्रों में कि व्यक्ति को 15 दिन में एक दिन व्रत करना चाहिए। तो भगवान के पिता हैं बाबा नंद, जो आनंदम ददाति नंदा। पूर्व जन्म में ये क्या थे आप सब लोगों को हमने बताया। तो एकादशी का व्रत करते, मैया यशोदा भी करती, बाबा नंद भी करते। तो बाबा ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी व्रत के दिन कहते रात में सोना नहीं चाहिए, हो सके तो जागरण करो, नहीं ठाकुर जी के सामने बैठ के नाम जप करो। क्योंकि एकादशी का मतलब ही होता है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 हो गए, और 11वां मन। यही एकादशी है। उस दिन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय और मन के द्वारा हम भगवान के समीप रहें। क्योंकि उपवास का मतलब होता उपमाने समीप, वास माने रहना। तो व्रत वाले दिन हमें इधर उधर की बातों नहीं चिंतन में लाना चाहिए, प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए। तो बाबा नंद ने रात जागरण किया, अर्धरात्र हुई तो बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। 12 बजे रात्र और से लेके रात्र 3 बजे तक का समय ये निशा काल का समय, रात्रि बेला का समय। इसलिए शास्त्रों में भी इसके लिए निषेध बताया है कि 12 बजे से और 3 बजे के बीच में व्यक्ति को खाना भोजन आदि नहीं करना चाहिए रात्रि के। ये निशाचरी बेला है, समय राक्षस लोग विचरण करते हैं। तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं, अर्धी रात्र थी, और बाबा ब्रह्म मुहूर्त समझ करके स्नान करने जमुना चले गए कि जमुना में जाके स्नान करूं, फिर आके अपने भगवान की सेवा करूं, फिर अपने एकादशी व्रत का द्वादशी को पारायण करूं। ऐसा विचार करके बाबा यमुना जी में गए, और जैसे डुबकी मारी तो वरुण के सेवक घूम रहे थे। जल के देवता हैं वरुण, जैसे वायु के देवता पवन, तो बाबा को पकड़ करके और वो वरुण लोक ले गए। बाबा जब घर नहीं पहुंचे तो मैया को बड़ी चिंता हुई, कन्हैया को बुलाया, लाला तेरे बाबा यमुना स्नान कर भी गए, कन्हैया अभी तक लौट के ना आए, जाके देख तो सही। सुखदेव जी कहते परीक्षित अंतर्यामी प्रभु को सब पता है, क्या भगवान को नहीं पता कि बाबा कहाँ गए? लेकिन भगवान ने इस कथा प्रसंग के माध्यम से हम सबको सावधान किया। जैसे समय समय पर माता पिता अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, ये जीवात्मा भी तो भगवान का अंश है, हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। तो ठाकुर जी समय समय पर हमें कथाओं के माध्यम से, संतों की वाणी के द्वारा हमें समझाते रहते हैं, ताकि ये जीव कोई गलत काम न कर बैठे। क्योंकि गलत कर्म का परिणाम भयंकर दुख होता है, और शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है। भगवान जमुना जी में गए, पता चला कि बाबा को पकड़ के वरुण के सेवक ले गए। श्री ठाकुर जी वरुण लोक गए। वरुण देवता को पता चला, आकर के भगवान का स्वागत किया, आसन में बैठा के पूजन किया। दूर नंद बाबा बंधे पड़े। नंद बाबा मन में विचार कर रहे, भैया हमारे कन्हैया की जैसे का रिश्तेदारी देवता से, हमें तो बंधन में बांध रखा है और हमारे बेटा का पूजन कर रहा है। कहा, वरुण ने कहा कि प्रभु कैसे कृपा करी, इस दास को ही वृंदावन बुला लिया होता।
क्योंकि ये सब भगवान के सेवक हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुणदेव, पवन देव, इस प्रभु की आज्ञा में रह करके, अनुशासन में रह के कार्य करके भगवान ने कहा तुम्हारे सेवक हमारे पिताजी को पकड़ के लाए हैं। वरुण ने सेवकों को बुलाया, भाई किसी को पकड़ के लाए? बोले हाँ महाराज, एक व्यक्ति रात्र में आके यमुना में स्नान कर रहा था। कहाँ है? लेके आया गया। भगवान ने बोले यही तो हमारे पिता है। नंदस्त्वाद मज उत्पन्ने, आजकल मैं इनका आत्मज बनकर के धरती पर अवतरित हुआ। अब तो जल्दी से नंद बाबा के बंधन खोले गए और सम्मान के सहित नंद बाबा और भगवान को वरुण ने विदा किया। वृंदावन लेकर के आए तो बाबा नंद ने सब खबर फैला दी पूरे वृंदावन में कि भैया ब्रजवासियों, हमारो कन्हैया तो कोई देवता है। मैं यमुना स्नान करवे गयो और मौको 4-5 देवताओं के सेवक आए, पकड़ के वरुण लोक ले गए। और जैसे हमारो कन्हैया वरुण लोक पहुंचे ना, तो दारी के सब बाकी चरणन में लोटपोट हो गए। सुनने में भगवान के चरित्र बड़े सरल लगते हैं, लेकिन इनका रहस्य बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बुद्ध पुरुष भी नहीं जानते। इसलिए ब्रज में हमारे प्रभु का जितना सरलीकरण है वो कहीं नहीं है। जिन परमात्मा के लिए वेद इति कह देता है, बड़े बड़े योगी नतमस्तक हो जाते हैं। आज वही भगवान देखो ब्रज में कितने सरल रूप में प्राप्त हो रहे हैं। गैया चरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच की ये लीला है। इन चरित्र को श्रवण करने मात्र से महापुरुष कहते कि जीव संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यही चरित्र जे गावहीं हरिपदि पावहीं, तेना परहि भव ऊपा। ऐसा महापुरुष कह रहे हैं कि परमात्मा के इन चरित्रों को जो श्रवण करता है या अपनी वाणी से इनका जो गायन करता है, तो तेना परहि भव ऊपा। ये संसार एक भवकूप है, तो दोबारा उस इस भवकूप में नहीं पड़ना होता है जो भगवान के इन चरित्रों को श्रवण करता है या वाणी से गायन करता है। अब तो महाराज सब ब्रजवासी भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके आमे, लाला हमने सुनी तू भगवान है। ठाकुर जी ने कहा भैया ये कौन सा नाटक है, जबरदस्ती मुझको भगवान तो मना रहे। देखो जो परमात्मा है, जो है भगवान, वो नहीं चाहते कि हम लोग जाने। और आजकल जबरदस्ती भगवान बने लोग घूम रहे हैं। थोड़ी सी प्रतिष्ठा प्रभुता पा करके अपने आप को ही कहते जी हम भगवान हैं। बाद में महाराज ऐसे भगवानों की बड़ी दुर्दशा होती, या तो विदेश भागते हैं या जेल में होते जैसे भगवान। भगवान बनने की चेष्टा मत करें, आप इंसानी बन जाएं, ठाकुर जी उसी में रिझ जाएंगे। ठाकुर जी बोले भैया जबरदस्ती मोकू भगवान काय को बनाओ। ठीक है लाला, अगर तू भगवान है तो बनो रहो, हमें कछु ना चाहिए, लेकिन हम जाने तू भगवान है। ठाकुर जी ने कहा हम भगवान हो या ना हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले कन्हैया भैया हमने सुनी भगवान को वैकुंठ होवे। बोले हाँ। बोले तो बस संतों के मुख से वैकुंठ की बड़ी महिमा सुनी है, अगर तू भगवान है तो एक बार अपना वैकुंठ हमें दिखा दे। भगवान ठाकुर जी बोले हम भगवान हो या ना हो, वैकुंठ देखना है तो चलो दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रजवासियों वैकुंठ तो मरने के बाद मिले।
तो बोले लाला क्यों? बोले ऐसा नियम है शास्त्र का, जो भगवान की भक्ति करते हैं वही तो वैकुंठ पहुंचते हैं। पुण्य वाले तो स्वर्ग चले जाते हैं और पुण्य क्षीण होते ही पुनः संसार में उनको फेंक दिया जाता है, क्योंकि पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशंति। वही देवता पुण्य समाप्त होने के बाद उनको मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है। अब यहाँ आकर के फिर पुण्य एकत्रित करो, खूब दान करो, तीर्थ यात्रा करो, भंडारे करो, गरीबों की सेवा करो, पुण्य एकत्रित करो, फिर यहाँ से जाओ, फिर स्वर्ग पहुंचो। ये क्रम चलता रहता है। कहा लाला ये नियम तो दुनिया के लिए, हम तो तेरे अपने हैं। भगवान बोले तो चलो तुम्हें हम वैकुंठ दिखाई दें। सो भगवान ब्रह्म सरोवर में लाए और ब्रह्म सरोवर में एक कुंड है। भगवान ने कहा इसमें डुबकी मारो, इसमें छलांग लगाओ, सबके सब वैकुंठ पहुंच जाओगे। अब ब्रजवासी हंसने लगे, लाला कौन से वैकुंठ भेजेगो? अरे बोले भगवान ने बोले भाई तुम्हें अकेले ना है, साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके आऊं। अच्छा लाला ऐसी बात है तो ठीक है। और झम झम से महाराज कूद गए कुंड में और यहाँ डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। सबके सब महाराज वैकुंठ पहुंच गए शरीर सहित। ये आश्चर्य है, शरीर सहित कोई वैकुंठ आज तक नहीं गया, लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वरा ये वैकुंठ सहित ब्रजवासियों को ले गए। इसलिए तो महाराज ये ब्रजवासी लोग थोड़ा ठसक में रहते हैं ठाकुर जी की। ये ज्यादा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ये तो कहते भैया हमारा कन्हैया ही सब कुछ है, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इष्ट तो एक ही होता है। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में ये जो 2 अवतार हैं राम कृष्ण अवतार, ये पूर्ण अवतार है। बस थोड़ा अंतर इसमें ये है कि राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ठाकुर जी हमारे लीला पुरुषोत्तम। उनमें थोड़ा गंभीरता है, इनमें चंचलता है, क्योंकि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण 2 एक है। इसलिए 24 अवतारों में परमात्मा के ये दोनों पूर्ण अवतार हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। राम कृष्ण नारायण गोविंद हरि, ये नाम अंतिम समय पापी से पापी व्यक्ति की जिह्वा से निकल आवे तो भगवान वेद कहते अधमो मुक्ति होए श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति के वाणी से भी अंतिम समय अगर ये राम कृष्ण नारायण हरि भगवान नाम निकल आता है तो वो जीव नरक जाने से बच जाता और भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा। इसलिए नाम जप आप एक करोड़ नाम जप करके देखिए। लोग कहते हैं महाराज व्यापार में घाटा लग रहा है, घर में कलह रहता है, आपका व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आप प्रभु का नाम जप करके देखिए, क्योंकि नाम जप उस अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अधीन कर देता है। आप हनुमान जी को देखिए, सुमर पवन सुत पावन नाम,
अपने बस कर राखे राम, सुमर पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी ने प्रभु को अपने बस में कर लिया नाम जप के प्रभाव से, इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के बैकुंठ पहुंचे। सबने महाराज बैकुंठ का दर्शन किया। बड़ी दिव्यता भव्यता, क्योंकि बैकुंठ है, वहां दिल्ली जैसा पोल्यूशन तो है नहीं, और वहां सब भगवान के पार्षद, चार चार हाथ वाले, चार चार मुख वाले, वेद मंत्रों से भगवान की दिव्य स्तुतियां करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा भैया हमारा कन्हैया कहाँ है? तब जाके दूर देखा 1000 फन के शेष साई हैं, जिनके ऊपर भगवान श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, और भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरण दबा रहे। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ये दृश्य भगवान का ये वैभव जब देखा, ब्रजवासी दौड़े, भैया हमारा कन्हैया तो वो है। तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, ये वैकुंठ है, तुम्हारा वृंदावन नहीं है कि प्रभु के साथ गैया चराओ, उनके साथ माखन चुराओ, खेल खेलो, खेल में हार जाएं तो घोड़ी बना के उनके ऊपर बैठ भी जाओ। ये वैकुंठ है, यहाँ की मर्यादा है महाराज। इसलिए ब्रजवासी ठसक में रहते हैं, क्योंकि इनके पास राधा नाम है, कृष्ण नाम है। ये भगवान को भी महाराज अपना नौकर बना लेता। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने कहा कि बैकुंठ तो वैसे ठीक है, लेकिन कन्हैया बैकुंठ में तुझसे मिलने ना ही दिया जाए, यहाँ तो एक मर्यादा है, इसलिए हमारे लिए तो हमारा वृंदावन ही ठीक है। भगवान ने कहा तो वृंदावन में रहोगे या बैकुंठ में? बोले नहीं कन्हैया भैया तेरो बैकुंठ तो को मुबारक, हमें तो हमारा वृंदावन ठीक है। भगवान बोले नेत्र बंद करो, वृंदावन का स्मरण करो। सबने आंखें बंद करी, वृंदावन का स्मरण किया, तो क्या देखते सबके सब यमुना के किनारे खड़े, बोलो राधे। अब जो ज्यादा बुद्धिमान हैं, जिन्होंने इधर उधर की किताबें पढ़ी, वो इस बात को जल्दी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये समाधि भाषा है। जीवन में भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, तो ये भगवान की कथा आपको बकवास लगेगी। आपको लगेगा ये सब बकवास है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन ब्रह्मादिक देवता जिनके चरित्र को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, आज का भौतिकवादी जीव जिसने थोड़ी सी किताबें इधर उधर की पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी समझता है, वो कहता है सब कपोल कल्पना बकवास है। श्रीमद् भागवत जी प्रमाण हैं। कलयुग के अंत में भगवान कल्की का अवतार होगा, भागवत जी में वर्णन है। तो ये चरित्र सुनने में बड़े सरल हैं, लेकिन समझने में बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी फेल हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहते राजन, ये भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली भगवान की कथा है। इसको वही समझ सकता है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय किया है, और भगवान जिसको समझाना चाहे। इसलिए समझ में आवे ना आवे, श्रवण करने मात्र से जीव का उद्धार है भागवत से, कि कानों में ये शब्द पड़ जाएं, उसी से जीव का परम कल्याण। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरा वैकुंठ कैसा? रे बोले कन्हैया मत पूछ, तेरे वैकुंठ की तो बड़ी महिमा, और तेरे बड़े ठाठ बाट है वहां। तू हमारे साथ यहाँ ग्वारिया बन के गैया चरावे, और वहां देखो 1000 फन वाले शेष के ऊपर विराजमान भगवती महालक्ष्मी चरण दबा रही है, जिस पैसे के लिए आज हर आदमी परेशान है।
तो देखो भगवान ने वैकुंठ का लोभ दिया, लेकिन वैकुंठ के लोभ में ही ब्रजवासी नहीं फंसे। ये तो कहते कि लाला तीरथ सुता के पग पग प्रयागराज, केशव की कुंज कील कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर में यहाँ श्री अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार फिरत यहाँ हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर के करेंगे काय, जानते नहीं हम वृंदावन वासी। तो अद्भुत महिमा श्री वृंदावन की, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो बहुत बड़ी महिमा वृंदावन की गाई। कहते भगवान गौलोक से इन तीन को लेकर के आए हैं, यमुना जी, श्री गिरिराज महाराज और श्री वृंदावन। इसलिए तीनों भगवान की लीला के साक्षी हैं। मंदिर तो बाद में राजकालीन समय में राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया है। असली अगर कोई साक्षी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में प्रिया प्रीतम के उन लीलाओं का दर्शन किया है, वो आज तीन ही वहां साक्षी हैं, श्री गिरिराज महाराज और श्री यमुना जी और श्री वृंदावन। ये तीनों भगवान की लीला के साक्षी हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के उन चरित्रों को देखा है। इसलिए जब भी जाओ तो इन तीन को जरूर प्रणाम करो। वहां मंदिर तो बहुत बन गए, अब तो देखा देखी भी बहुत बन रही, लेकिन भगवान की लीला के जो साक्षी हैं वो तो ये तीन ही। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आगे सुखदेव जी वर्णन करते कि राजन, एकदा देव यात्रायां गोपालः जाति कौतिकः। परिच्छेद, एक बार शिवरात्रि का पर्व था और गोपालः जातु कौतिका, भगवान नंद बाबा, मैया यशोदा सभी ब्रजवासियों को लेकर देव यात्रा में गए अंबिका वन, मथुरा से दक्षिण दिशा में। वहां भगवान महादेव और माता पार्वती का नित्य निवास है, इसलिए उस वन को ही अंबिका वन बोलते। वहां भगवान सबको लेकर के गए। सबने भगवान सरस्वती नदी में वहां स्नान किया और महादेव का पूजन किया। पर देव यात्रा में तीर्थ आदि में जाओ तो ऐसा लिखा तीर्थ महत्व में कि रात के वहां वास करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाओ तो कम से कम एक रात्रि या 2 रात्रि वहां निवास करना चाहिए। बड़े सात्विक भाव से, तभी उस तीर्थ देवता का फल आपको प्राप्त होगा। तो सब लोग रात्र में जागरण करते रहे, कुछ ब्रजवासी सो गए और कुछ भगवान का भजन करते रहे। लेकिन परीक्षित वहां एक विशाल अजगर सर्प आया और उसने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाए, ब्रजवासी सब दौड़े, लेकिन उस सर्प से कोई रक्षा नहीं कर पाए। जलते हुए आग की लकड़ी लेकर के उसके ऊपर प्रहार करने लगे, लेकिन और वो नंद बाबा को निगल गया। तब कृष्ण बलराम आए और भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया कि श्राप से युक्त था, मुक्त होकर के एक दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। भगवान बोले, भैया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो?
बोले अहम विद्याधरो नामः सुदर्शन इति विश्रुतः। प्रभु मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। अच्छा, तो सर्प कैसे बने? तो कहा प्रभु मुझसे अपराध हुआ, मैं बहुत स्वरूपवान था, बहुत मेरे पास संपत्ति थी, और कल हमने निवेदन किया था 3 से ही अहंकार आता है, स्वरूप से, धन से और प्रतिष्ठा से। इसलिए भगवान ये तीनों दें, लेकिन इनको बचाने की शक्ति कन्हैया जरूर दें। ये कह रहा मैं बहुत स्वरूपवान था, श्रिया संपन्न, और मेरे पास बहुत धन था। एक बार अंगरा ऋषि ब्राह्मण, अंगरा ऋषि के वंश के ब्राह्मण वहां से निकले, तो मैं खड़ा होके मैंने उनको प्रणाम नहीं किया और देख करके उनका उपहास करने लगा। तो उन सब ऋषियों ने मुझे श्राप दिया कि अजगर सर्प की तरह पड़ा है, इसलिए जा तू अजगर सर्प बन। महाराज मैंने उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अब देखो सर्प तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार जल्दी होगा। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होंगे, वही एक दिन देव यात्रा में जब अपने परिकर को लेके आएंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान ने उसका उद्धार किया, भगवान की स्तुति करी उसने और भगवान की परिक्रमा करी और कहा प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि जीवन में पद प्रतिष्ठा पाने के बाद मेरे अंदर अहंकार ना आवे। भगवान ने कहा संतों का संग करना, क्योंकि संतों के संग से दैन्य भाव आता है। सुखदेव जी कहते ऐसे चरित्र हमारे प्रभु के हैं परीक्षित। कंस के द्वारा भेजे गए कई असुरों का भगवान ने उद्धार किया। बेमासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, केसी। अब देखो यमुना जी में है कालिय नांग। यमुना का मतलब भक्ति, और काली क्या है? ये दंभ का रूप है, स्वरूप है। दंभ माने पाखंड, पाखंड निरतः घोरा। महापुरुषों ने तो पहले सावधान किया देवर्षि नारद आदि ने कि कलयुग में लोग भक्ति के माध्यम से भी पाखंड करेंगे। इसलिए आज देखो महाराज चंदन लगा लेते, गले में तुलसी की माला पहनते, राम राम भी करते रहते और झूठ भी बोलते। कई लोगों को महाराज देखते बिल्कुल बगला भगत बने घूमते हैं, सीताराम सीताराम, और जैसा मौका वैसा काम, ये भी शुरू। तो यमुना भक्ति है, और भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए, भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाखंड से भक्ति का जो स्वरूप है विकृत हो जाता है। तो काली नांग है दंभ का रूप, हो यमुना जी है भक्ति। बहुत बहुत जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो तालवन एक जगह है ब्रज में, आप जब जाओगे तो जमुना जी के किनारे वांडीर वन, कुर्सी से आगे तालवन, तो वहां एक धैनुकासुर नाम का असुर रहता है, और उस वन में वो किसी को आने नहीं देता, और वन में बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर रस वाले फलों को देने वाले वृक्ष हैं।
तो गायें चराने के माध्यम से भगवान जब पहुंचे वहां तो मध्याह्न का समय। आज कोई ब्रजवासी अपने घर से कलेऊ बांध के नहीं ले गया। और दोपहर में भूख लगी, बोले लाला भैया तो भूख लगी, अब क्या खाएं? भगवान बोले यहीं पास में ताल बन है, वहां चलते हैं और वहां बड़े रसीले सुंदर सुंदर फल हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया लेकिन वहां एक ध्वनकासुर नाम का असुर रहता है। भगवान बोले उससे तो हम निपट लेंगे। भगवान सबको लेकर के तालबन में गए। जैसे महाराज उस राक्षस को पता चला तो गधे का भेष रूप बना करके आया और उसने पीछे की दुलत्ती का प्रहार इधर भगवान की तरफ किया। सो बड़े भैया बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े, ऐसे घुमाया और वृक्ष में मारा और जैसे नीचे गिरा तो धराशायी होते ब्रजवासियों ने जय जयकार करी दाऊ दयाल की। अब तो महाराज सबने खूब फल खाए और तोड़ तोड़ करके पोटरी बांध बांध के घर भी ले आए। लेकिन आज प्रभु ने एक परहास किया। घर में आकर के मैया से कहा मैया आज दाऊ दादा ने बहुत बड़ा काम किया। अरे लाला कहा क्यों बता तो? बोले आज दाऊ दादा ने एक गधा मार दिया। जैसे मैया यशोदा ने सुना जोर से हंसी, बोले चौरे बलराम गधा मार तो डोले। अब तो महाराज जी बलराम जी के क्रोध का आपा। बोले लाला तू मेरी बदनामी करे, जा आज से हमारी तेरी कट्टी, कल तेरे साथ गैया चराने नहीं जाएंगे। और भगवान यही तो चाहते थे क्योंकि काली का निग्रह करना है। कालिया नांग वो काली नांग है और बड़े भैया शेष नांग हैं। और भगवान ने कहा अगर ये साथ में रहे और कहीं इन्होंने बिरादरी वाले का पक्ष ले लिया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए देखो बलराम जी को नाराज कर दिया। मैया से कह दिया दाऊ दादा ने गधा मार दिया। अब मैया भी खूब प्रयास करे, चौरे बलराम गधा मार तो डोले। तो आज बलराम जी नाराज हैं, इसलिए कन्हैया के साथ नहीं गए और भगवान ब्रजवासियों को लेके आए। और आज भगवान ने एक लीला का माध्यम बनाया। श्री दामा की जो गेंद थी उसको भगवान ने फेंक दिया जमुना जी। अब श्री दामा ने हट कर ली, लाला मेरे को तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले ठीक है हम ले आएंगे। कदम में चढ़े, झम से झलांग लगाई, नीचे पहुंचे। यहाँ ब्रज में हाहाकार मच गया, कन्हैया यमुना में। जल के अंदर जाकर के भगवान ने तुरंत जैसे नांग पत्नियों ने देखा तो पहले समझाया, अरे बालक भाग जा, अभी हमारे स्वामी सोए हुए हैं और अगर ये जाग जाएंगे तो तेरी खैर नहीं। भगवान ने बोले कोई बात नहीं, जगाओ तुम अपने स्वामी को। नांग पत्नियों ने काली नांग को जगाया भगवान में और उसमें युद्ध हुआ। आज भगवान ने एक एक नस ढीली कर दी काली नांग। मस्तक पर नृत्य करके ताता थैया करके उसको परम वैष्णव बना दिया। चरण चिन्ह अंकित कर दिए भगवान ने और कहा देखो जाओ यहां से इस स्थान को छोड़ दो। कहा प्रभु कहां जाऊं? आपका वाहन गरुण जी आता है। तो गरुण के भय के कारण मैं यहां आकर के छपा था। भगवान तो बोले तुम रमणक दिख चले जाओ। अब गरुण तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह, तुम वैष्णव बन गए हो। क्योंकि वैष्णव भगवान के चरण चिन्हों को अंकित करता है। मस्तक पर उसके त्रिपुंड वैष्णव तिलक होता है, गले में कंठी की तुलसी की माला होती है।
इसलिए आज भी देखो बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी है ना, जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, ये जब इनका जब जन्म होता है तो इनके जन्म से ही विष्णु चिन्ह अंकित होते हैं। हर कोई बद्रीनाथ धाम का पुजारी नहीं बन सकता, हर कोई जगन्नाथ मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। ये पूर्व जन्म में भगवान श्री हरि के पार्षद हैं, और जब इनका जन्म होता तो इनके भगवान के जो अयोध्या हैं वो चिन्हित होते हैं। इसलिए आज भी बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी, जो केरल में गंगोत्री ब्राह्मण परिवार है, जब ये पुजारी वृद्ध हो जाएंगे तो उसी समय वहां एक दूसरे बालक का जन्म हो जाएगा, और उसके जनेऊ मांस का जनेऊ जन्म से ही शरीर में होता है। ये जो ब्राह्मण लोग दुष्ट संस्कार करते हैं, उनके पास मांस का जनेऊ जन्म से फिर उस बालक को सरकार निकाल के उसका शिक्षा दीक्षा करती और फिर उसको बद्रीनाथ धाम के मंदिर में नियुक्त किया जाता है। जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। आज जो इस समय रावल जी हैं, उनकी 35 वर्ष की आयु है। उसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर के भी जो पुजारी हैं, विष्णु उनके चिन्ह भुजाओं में अंकित होते जब उनका जन्म होता है। इससे संकेत मिल जाता, ये पूर्व में भगवान के पार्षद थे। हम लोग भी कुछ ना कुछ रहे होंगे, लेकिन भजन नहीं करते, इसलिए हमें अपना पूर्व जन्म पता नहीं है। आप 1 करोड़ नाम जप देख करके देखो, राधा राधा 1 करोड़ नाम जप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल में पूरा हो जाएगा। आपको स्वप्न में अनुभूति होने लगेगी कि पिछले जन्म में मैं क्या था, मनुष्य था, राक्षस था, जानवर था, कुत्ता था, बिल्ली था। क्योंकि नाम जब से ज्ञान इंद्री खुल जाती है और व्यक्ति को अपना पुनर्जन्म पता चल जाता कि पिछले जन्म में मैं ये था। इसलिए अध्यात्म का मार्ग है, ये बिना साधन के, बिना भगवान की कृपा के इसको कोई जान नहीं सकता। आज ये ब्रजवासी सहज में भगवान को जान गए कि श्री कृष्ण कौन है, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक के स्वामी है श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते भगवान के चरित्र हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे एक बार भगवान गाय चराते चराते मथुरा के नजदीक पहुंचे, और वहां की जो यज्ञ पत्नियां हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां, भगवान ने उन पर कृपा करी। ब्राह्मण यज्ञ करते रहे, स्वाहा स्वाहा में लगे रहे, भगवान को नहीं जान पाए, और इनकी पत्नियां कहीं नहीं गईं, घर में रह करके भगवान ने इनके ऊपर कृपा कर दी। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमारे यहाँ 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग। ज्ञान मार्ग में पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, और प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में भगवान से 16 आने प्रेम होना चाहिए। ये 2 ही मार्ग हैं भगवान से मिलने के लिए। इसलिए द्वैत मार्ग और अद्वैत मार्ग का वर्णन भगवान वेद करते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी को खुद माया का पर्दा हटाना पड़ता है, और भक्ति मार्ग में भगवान खुद आके चीर हरण कर देते। ये जो माया का आवरण है ये हटा देते हैं भगवान भक्ति मार्ग में। इसलिए भक्ति मार्ग सरल है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है महाराज। ज्ञानी को अपने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा माया के पर्दा को हटा करके उस पर ब्रह्म तक पहुंचना होता है। इसलिए इसमें खतरा है, थोड़ी सी गलती हो गई कि फिसल जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान कहते न में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, भक्त के साथ में रहता हूँ, अगर उससे कोई गलती भी होती है या कोई गलत रास्ते में भटक भी जाता है तो मम प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा, मैं उसको वहां से निकाल लेता, मैं उसको वहां से निकाल लेता। तो यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा करी।
वैकुंठ आदि का लोभ जब भगवान ने ब्रजवासियों को दिया, ये नहीं फंसे, तब सुखदेव जी कहते परीक्षित आई वो रात्रि जो भगवान ने ब्रज गोपियों को हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार का चेरु भविष्य भुंजानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत मास की ऋतु में इन गोपियों ने भगवान की आराधना करी थी और भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आगामी शरद पूर्णिमा में हमारा दिव्य मिलन होगा। तो सुखदेव जी कहते राजन वो आई वो रात्रि, कौन? बोले भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता योग माया मुपाश्रिता। भगवान सुखदेव के शब्द हैं राजन, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका। अब आई वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, भगवान ने आज खुद अपना दिव्य श्रृंगार किया और बंसी लेकर के बंसी बट में कन्हैया आए और अधरों में जैसे बंसी को रखा और भगवान ने बंसी में प्राण फूंके, आज बंसी बज पड़ी। लेकिन आज भगवान ने जो बंसी में शब्द फूंका है वो क्लीन है, काम का वर्धन करने वाला, यानी मन में कामना को जगाने वाला। कौन सी कामना? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों के हृदय में भगवान से मिलने की कामना प्रकट हो जाए, इसलिए आज भगवान ने क्लीन शब्द का प्रयोग किया बंसी का। राजन आज जैसे इन ब्रज गोपियों ने भगवान की उस बंसी को सुना तो जो जिस स्थिति में थी उस काम को छोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़े। देखते देखते बंसी बट में बहुत सी गोपियां एकत्रित हो गई। निशंब घोरम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गीत मानसा अजग रंजोन मलोक्षतोद्यमा सयत्र कांतम जबलोल कुंडला सयत्र कांतम जबलोल कुंडला। निशंब घोरम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत। मानो आज इन ब्रज गोपियों के चित्त को भगवान ने अपनी तरफ खींच लिया। जो जिस स्थिति में थी काम छोड़ के दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने की। जब एक साथ बहुत सी गोपियों को हमारे प्रभु ने देखा तो भगवान ने पहले स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी। गोपियों को लगा कि देखो इन्हें भी हमें हमारी जरूरत है। पहले बंसी बजाई, फिर हमें बुलाया, अब हम बुलाए तो देखो हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। इसका मतलब इन्हें भी हमारी जरूरत है। गोपियां सोच ही रही थी, तभी भगवान ने कहा कि ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, रात्रि के समय वन में अपने घर परिवार सबको छोड़ करके तुम ब्रूतागमन कारणम किस कारण से आई? क्या तुम्हें मालूम नहीं? एक स्त्री का धर्म होता है, माता पिता परिवार इनकी सेवा और रात्र में स्त्री को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दिन में पुरुष को घर में नहीं रहना चाहिए, भगवान कह रहे। रात्र में
स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और दिन में पुरुष को घर में नहीं रहना चाहिए। ब्रूतागमन कारणम, क्या कारण है, क्यों आई हो? क्या तुम्हें स्त्री का धर्म पता नहीं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, मन और वचन और कर्म से अपने पति, सास ससुर माता पिता की सेवा, यही उसका परम धर्म है। और तुम रात्रि के समय, वो भी भियावान जंगल में, अपने परिवार, माता पिता, पति सबको छोड़ करके और मुझसे मिलने आई हो, ये तो ठीक नहीं। क्या कारण है? गोपियों ने कहा कि देखो ये बोलते ही रहेंगे, इसलिए हमें भी इनका जवाब देना चाहिए। कहा प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्त्री का धर्म है पति की सेवा, माता पिता की सेवा, लेकिन हम जानना चाहती हैं गोविंद कि पति है कौन? गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम, सर्वेषामेव देहिनाम। प्रभु गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम, आपने स्त्री का धर्म बताया कि स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा मन वचन कर्म से, लेकिन प्रभु पति है कौन? शरीर के पति ये दुनिया के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम देह भाव से आपके पास नहीं आई हैं, दिव्य भाव से आई हैं। शरीर से तो प्रत्येक गोपी अपने घर में है, आत्म भाव से भगवान के सामने खड़ी है। 3 शरीर बताए ना शास्त्र में, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। ये पंच भौतिक शरीर, ये स्थूल शरीर है। इस शरीर के अंदर भी 2 शरीर हैं। इसलिए आप जब सुबह पूजन आचार्य जी कराते होंगे तो 3 बार आपसे आचमन कराते होंगे। बाहर के शरीर की शुद्धि और इस शरीर के अंदर भी 2 शरीर हैं। वो है कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है, जिसको जानने के लिए आज विज्ञान भी फैल हो गया। और ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से प्रत्येक गोपी अपने घर में है, अपने पति की सेवा में। आज मैं सूक्ष्म शरीर से एक दिव्य भाव से भगवान के सामने आई। इसलिए गोपियां कहती कि प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्त्री का धर्म है पति की सेवा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती उसे हजारों जन्म तक नरक का वास भोगना पड़ता है। और जो पति भी अगर स्त्री को देवी मान के उसका आदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, उस पुरुष को भी हजारों वर्ष तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है, ऐसा लिखा है। लेकिन प्रभु हम जानना चाहते हैं, शरीर के पति ये दुनिया के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम तो आत्म भाव से आई हैं और आत्मा का पति तो एक ही है। आत्मा का पति वो परमात्मा है। इसलिए गोपी देह भाव से नहीं आत्म भाव से आई है। और आत्मा के पति कौन है? वो तो भगवान है। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम सबके पति भगवान ही तो हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? आत्मा। हम शरीर नहीं है। और आत्मा के पति तो श्री कृष्ण ही है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि प्रभु अगर पत्नी का यही परम धर्म है तो हम आत्मभाव से अपने पति के पास आए। क्या हमने कोई अपराध किया? हमने कोई अधर्म किया? आप ही बताओ। भगवान समझ गए गोपी तो बहुत ज्ञानी है, आत्मभाव की बात कर रही है।
इसलिए रास पंचाध्यायी की ये जो कथा है, ये जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की कथा है। लेकिन कई बार इसको सुनाने वाले लोग अमृत को जहर बना करके समाज में परोसते हैं, और जो जहर है उसको अमृत बनाते हैं। कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां आई और नाचने लगे। लेकिन पहले समझो तो सही, गोपी है कौन, कृष्ण है कौन? सुखदेव जी ने कथा सुनाते ही सावधान कर दिया, भगवान पिता रात्रि। परीक्षित, जो महाराष्ट्र की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये किसकी कथा है? भगवान पिता रात्रि। ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक उस परमात्मा की कथा है। क्योंकि नंद कुमार कृष्ण मान करके कथा सुनोगे तो मन में संदेह हो जाएगा। इसलिए परीक्षित को पहले सावधान किया कि राजन, जो ये कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये भगवान पिता रात्रि है। चतुर्थी विभक्ति का यहां पर प्रयोग किया है कि राजन, था रात्रि भगवान। जीवात्मा और परमात्मा का जो दिव्य मिलन है उसकी कथा है राजन ये। क्योंकि सुखदेव जैसे परम ज्ञानी, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, जिनके अंदर काम लेस मात्र का प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे परम योगी कथा सुना रहे राजा को। इसमें काम भाव का तो प्रवेश ही नहीं है। और गोपियों ने भी उत्तर में कहा है कि हम आत्म भाव से आपके पास आए हैं, और प्रभु आत्मा के पति तो पर आप ही हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि देखो गोपी बहुत पढ़ी लिखी। 6 प्रकार की गोपियों का वर्णन है इसमें। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, पूर्व काल के दंड कारण बन के बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिन्होंने हजार हजार वर्ष तक तप किया, फिर भी भगवान की झांकी का दर्शन नहीं हुआ। तो आज ये सब गोपी भाव से भगवान को भज रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने सावधान किया, राजन, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी एक भाव है। साधना करते करते और जब जीवात्मा का भजन सिद्ध हो जाता है तो उसी के अंदर गोपी भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है। अभी आपने 5-6 साल वर्ष पहले टीवी में पेपर में सुना होगा, एक डीआईजी थे उत्तर प्रदेश में, पांड्या जी। डीआईजी वाले पद में थे महाराज, छोटे मोटे पद में नहीं। और वो कहते कि स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण उनके आए और उन्होंने कहा कि तुम पूर्व काल में मेरी गोपी सहचरी थी। तो इतने बड़े पद में रहने वाला वो डीआईजी मालूम है, लहंगा पहनता था, चुनरी पहनता था, प्रभु के लिए मांग भरता था। पुलिस अधिकारियों को जो पता चला, बोले पागल हो गया है। टीवी में उनका दिखाया गया था। तो उन्होंने कहा, अगर मेरी भक्ति में बाधा मेरी नौकरी बनेगी तो मैं लात मार दूंगा ऐसी नौकरी पे। और उन्होंने डीआईजी जैसे बड़े पद में रहने के बावजूद भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज भी वो गोपी भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो गोपी कोई माई बाप स्त्री पुरुष नहीं है, गोपी एक भाव है। आप नाम जप करिए, आप भजन करिए, आपके अंदर गोपी भाव प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण वो वेद ने रसो वैसा बताया है, परमात्मा रस रूप है। और आज वही रस भगवान ने महाराज के माध्यम से बड़े बड़े योगियों को परोसा है। जितने गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। क्योंकि 2 मार्ग हैं, द्वैत मार्ग और अद्वैत मार्ग। यानी पर्सनल भगवान से मिलन प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण है। और जैसे ताता थैया करके भगवान नाचने लगे, लेकिन भगवान अकेले नहीं हैं। सावधान किया परीक्षित सुखदेव जी ने, योग माया मुपाश्रिता। नंद नंदन श्री कृष्ण आज अकेले नहीं हैं, भगवान के साथ योग माया है। और योग माया कोई और नहीं, भगवती श्री किशोरी राधा रानी। योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने उन
प्रिया जी का आश्रय किया है। और गोपियों के साथ भगवान जैसे रास करने लगे तो गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। और भक्ति में अभिमान ये बहुत बड़ी समस्या है, बाधा है। कई बार हम लोगों को भी लोग कहने लगते हैं, जब हम मंदिर जाते, भजन करते, माला पहनते, तिलक लगाते, तो दुनिया के लोग चिढ़ाते हैं बड़ी भक्तानी बन गई है। लेकिन बुरा मत माना करो, ठाकुर जी को पता है वो चिढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, चिढ़ाने दो। काश उसकी वाणी एक दिन सत्य हो जाए कि उसने भक्तानी कह दिया, काश भगवान हमें स्वीकार कर लें और हम मीरा की तरह भक्तानी बन भी जाए। तो गोपियों के मन में अभिमान आया और प्रिया जी के मन में मान आया। तो किशोरी जी का मान और गोपियों का अभिमान, इन दोनों का निराकरण करने के लिए भगवान रास से ही अंतर्ध्यान हो गए। अभी तक कृष्ण समझ करके नाच रही थी ताता खैया करके, और जब आत्म भाव गया और बाहर का भाव आया, देखा तो कृष्ण सामने नहीं है। तो पूछने लगी कि कहाँ हैं, कौन? बोले जिन्होंने हमें बुलाया था बंसी बजा के। बोले वो तो है नहीं, अदृश्य हो गए। अब ये सब गोपियां ढूंढने लगी। और बड़ी विभोर आतुर अवस्था में हैं, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति पागल ही होता है। कभी तुलसी से पूछती हैं, काच ही तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे वृंदा सखी, तुम तो सदैव हमारे ठाकुर के चरणों में ही लपटी रहती हो, क्या तुमने हमारे प्रीतम को देखा है? हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया। दूसरी गोपी कहती ये नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो हमारी सौत है, जब देखो हमारे प्रीतम के अंग अंग से लिपटी रहती है। क्योंकि वृंदा के बिना, तुलसी के बिना भगवान की पूजा नहीं है। गोपियां वृंदा सखी को गाली दे रही है, ये नहीं बताएगी, ये हमारी सौत है। आगे बढ़ी, बट वृक्ष का विशाल पेड़। पूछा तुम इतने बड़े हो गए हो, बड़े होके आज तक तुमने कोई उपकार किया? अगर तुमने कोई उपकार किया है तो बताओ, हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, क्या तुमने देखा है? कोई उत्तर नहीं मिला। एक गोपी कहती ये क्या बताएगा, ये तो सठिया गया, सठिया गया, ये क्या बताएगा? कभी तुलसी को गाली दे रही, कभी वृक्षों को गाली दे रही, उन्मत्त अवस्था है। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सुखदेव जी कहते, राजन भगवान साधन साध्य नहीं है, वो तो कृपा साध्य। हम सोचें साधन से प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, जरूरी नहीं। बड़े बड़े साधन करने वाले हिमालय में आज भी पड़े, लेकिन भगवान की एक झलक देखने को नहीं मिली। और जिन्होंने कोई साधन नहीं किया, भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, क्योंकि सोई जानो जही देव जनाए। आगे बढ़ी तो श्री किशोरी जी को ढूंढने लगी। राधा रानी भी अंतर ध्यान, क्योंकि राधा रानी को लेके गए। आगे देखा चरण हैं एक गोपी के। किसको लेके गए? बोले प्रिया जी को। ढूंढती हुई भगवान को पहुंचते पहुंचते कदम के वृक्ष के नीचे पहुंची। देखा तो श्री प्रिया जी वहां पर विराजमान है, क्योंकि भगवान उनको भी छोड़ गए, क्योंकि इन्हें भी मान आया था। तो सब प्रकार के साधन गोपियों ने कर लिए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। तो उन्होंने श्री राधा रानी का आश्रय किया। राधा रानी सदगुरु हैं, गोपी जीवात्मा हैं, कृष्ण परमात्मा हैं। और जीवात्मा को बिना सदगुरु की कृपा के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए श्री प्रिया जी का आश्रय लेकर के यमुना के किनारे, यमुना माने भक्ति, भक्ति का आश्रय लेकर के सदगुरु की शरण में बैठ करके, राधा रानी सदगुरु है, ये कृष्ण से मिला, आश्रय लिया और एक गीत गाया जिसका नाम है भागवत में श्री गोपी गीत। 19 श्लोक है। इस गीत के माध्यम से गोपियों ने अपने हृदय का भाव भगवान के सामने प्रकट किया है कि प्रभु जयति ते धिकम जन मनः ब्रजा श्रयत इंद्रा शश्वदत्र हे दयति दिश्वताम दिच्छुतावकास्त्वयि घताम समास्त्वं विचनवति। हे नंदनंदन श्री कृष्ण, जयति ते अधिकम जन मनः ब्रजा, हमारे इस ब्रज को आपके जन्म से पहले प्रभु कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से आपने यहाँ अवतार धारण किया है तो हमारे इस ब्रज की महिमा वैकुंठ ते अधिकम प्रिय, वैकुंठ से भी अधिक महिमा हमारे वृंदावन की हो गई। गोपियां कह रही, और जो श्रिया भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में बैठ करके आपके चरण दबाती हैं, यहाँ वृंदावन की गली गली में झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रीतम किसी भी कुंज से, किसी भी लता से निकल सकते हैं। इसलिए वृंदावन ये प्रेम भूमि है, इसको बड़े बड़े योगी जन भी नहीं समझ पाए, इसको प्रेमी ही समझ पाए। इसलिए वृंदावन जब भी जाओ तो वृंदावन को मनोरंजन की स्थली मत समझना, ये हमारे प्रिया प्रीतम की विहार लीला है। यहाँ आज भी प्रिया प्रीतम विचरते हैं, क्योंकि वृंदावन को भगवान का महल बताया है, किशोरी जी का महल है वृंदावन, और जिस महल में नित्य प्रिया प्रीतम विराजते। तो कहा प्रभु न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिनांतरात्मदृक्, हमें मालूम है आप केवल नंद नंदन श्री कृष्ण नहीं हैं, अखिल देहिना, इन सभी जीवों के अंदर रमण करने वाले आत्मा के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण आप ही तो हैं प्रभु। अब देखो यहाँ गोपियों को लोग कहते अनपढ़ गंवार है, गोपियां कह रही है अखिल देहिना अंतरात्मा देख, केवल नंद नंदन श्री कृष्ण आप नहीं हैं, आप अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। इतनी बड़ी बात कोई अनपढ़ आदमी नहीं कह सकता, जो ज्ञानी होगा वही कह सकता है कि आप अंतरात्मा देख, इन सभी जीवधारियों के अंदर आत्मा के रूप में रमण करने वाले आप ही तो हैं नाथ, और हमने आपसे सच्चा प्रेम किया है, क्योंकि आपके प्रेम के कारण पति सुतान भया भ्रातु बंधवा, हमने अपने परिवार को त्याग दिया, अपने माता पिता सगे संबंधी सबको हमने छोड़ दिया प्रभु, केवल आपके लिए। और एक आप देखो, वो भी रात्रि के समय भियावान जंगल में हमें छोड़ करके चले गए, ऐसा तो शत्रु भी नहीं करता अपने शत्रु के साथ। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते राजन 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने हृदय की बात भगवान से कही, लेकिन भगवान साधन सिद्ध नहीं है, वो तो कृपा साध है। भगवान जब नहीं आए तो अभी गीत गा रही थी, अब वही गीत रुदन में बदल गया। इति गोप्याः प्रगायन्त्याः प्रलपतयश्च चित्रधा रुरुदोषस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। परीक्षित, अभी ये गोपियां जो गीत गा रही थी वही गीत इनका रुदन में बदल गया, रोने लगी। किसके लिए? बोले भगवान के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, दुनिया में पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, सगे संबंधियों के लिए रोने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन भाग्यशाली है वो जीवात्मा परीक्षित जो भगवान के लिए रोता है। ये गोपियां परिवार के लिए नहीं,
सगे संबंधियों के लिए नहीं, संसार के भोगों के लिए नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। ये भगवान के लिए रो रही है। और राजन जो भगवान के लिए रोता है उसका जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है। तो तासाम वीर भुक्षौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षात् मनमथ मनमथा। राजन जैसे ये गोपियां भगवान के लिए रोईं तो भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है भक्त के आंसू। भगवान सब कुछ सह लेते हैं लेकिन अपने प्रेमी के आंसू भगवान से नहीं देखे जाते। और तासाम अभिर भक्षौरी, अपना पीतांबर लहराते हुए साक्षात मनमथ मनमथः, जो कामदेव को भी मन को मनमथ करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जैसे प्रभु को इन गोपियों ने देखा दौड़ करके आई और घेर के प्रभु को घेर लिया। मानो देह में पुनः प्राण आ गए और कहा कि तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े छलिया हो। भगवान बोले क्यों? बोले रात्रि के समय हमें बताओ जंगल में छोड़ गए, तुम्हें दया नहीं आई? भगवान बोले मैं कहीं गया नहीं था, तुम्हारे रुदन को सुन रहा था। आप सुन रहे थे कहां? बोले तुम्हारे हृदय में बैठ कर, क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा। तुम्हारे हृदय में बैठ करके गोपियों मैं तुम्हारे रुदन को सुन रहा। गोपियों का और भगवान का संवाद हुआ और भगवान ने कहा अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें वो दिव्य रस प्रदान करूंगा जिसके लिए बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं। और फिर भगवान ने कामदेव का आवाहन किया, क्योंकि कामदेव ने कहा था मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कौन सा? बोले मैदान वाला। किले के युद्ध में तो मैं परास्त हो गया हूं आपसे। मैदान का युद्ध होता जहां बहुत सी स्त्रियां हों और आप अकेले हो, और वहां मुझे जीत के दिखाओ। भगवान बोले ठीक है, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। हम हारेंगे तो हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे, तुम हारोगे तो तुम हमारे पुत्र बनोगे। शर्त हो गई। और महाराज काम ने 5 बाण छोड़े, भगवान ने 5 का उत्तर दिया और सीधा उल्टा लटका दिया। बाद में वही काम कल की कथा में आप सुनोगे, भगवान का पुत्र बनकर के द्वारिका में प्रकट हुआ। तो दिव्य भगवान का महारास हुआ। महादेव को पता चला ये भी गोपी बन करके आए हैं। बोलिए गोपीश्वर महादेव की। तो जितने श्री गोपियां उतने श्री कृष्ण, और एक दूसरे को पकड़ करके सब ताथा थैया नाचने लगे। लेकिन गोपी कौन है? जीवात्मा। कृष्ण कौन है? परमात्मा। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये दिव्य महारास है। जिस महाराज की कथा को श्रवण करने के लिए, लीला का दर्शन करने के लिए महादेव जैसे योगी गोपी बनकर के प्रकट होते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय